नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम पूछने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों से। आज बारी है उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों को दोहराने की जैसे एक बार फिर से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दंगे हुए लगभग 3 साल बीत रहे हैं। उन दंगों को लेकर कमीशन बना, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्रवाई सरकार ने की, उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा में रख दिया गया है। जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट के बाद जो कि सार्वजनिक हुई, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी विधानसभा में रखकर सार्वजनिक की गई। लेकिन इस रिपोर्ट को जरा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में जो 68 लोग मारे गए, जो सैकड़ों लोग घायल हुए, जो हजारों लोग बेघर हुए, उनका दोषी कोई नहीं है। किसी के ऊपर भी उन 68 मौतों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये कमीशन क्यों बनाया गया था? इस कमीशन को बनाने की क्या वजह थी? क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय ना की जाए, इस बात को इंश्योर करना, या ये इंश्योर करना कि सभी को बचा लेना है? इस कमीशन की रिपोर्ट में अधिकारियों को बहुत हद तक जिम्मेदार बताने की कोशिश की गई है, लेकिन इसी कमीशन की इसी रिपोर्ट में अलग पन्नों पर इन अधिकारियों को बचाने की भी कोशिश कर दी गई है। इतना कुछ होने के बाद करीब 6 महीने तक उस इलाके में, अगर आपको याद हो 2013 की सर्दियां, अगस्त से लेकर जनवरी फरवरी तक का माहौल क्या था मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद हुए चुनावों ने किस तरीके से परिस्थितियां बदल दी उत्तर प्रदेश में, यह भी आपको याद होगा। लेकिन उन 6 महीनों में क्या बीती उन हजारों लोगों पर जो मुजफ्फरनगर में, शामली में, क्वाल में रहते थे, कैसे वो बेघर हुए। लेकिन ये कमीशन सिर्फ 2 सरकारी मुलाजिमों को जिम्मेदार मानता है, सिर्फ 2। तमाम नेताओं को, तमाम बड़े आईएएस अधिकारियों को, तमाम बड़े आईपीएस अधिकारियों को, तमाम बड़े बड़े विधायकों को, सांसदों को एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है जस्टिस सहाय की इस कमीशन रिपोर्ट में। क्या है रिपोर्ट, उस पर बातचीत, उसका विश्लेषण बड़े चेहरों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मुजफ्फरनगर 68 लोगों को किसी ने नहीं मारा। उत्तर प्रदेश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि किन लोगों के साथ मिली भगत है, वहां पर किन लोगों ने पंचायत बुलाई थी, किन लोगों ने दंगा भड़काया था, वो भी सब लोगों ने देखा है। सरकार न्याय चाहती है और जनता को, मुजफ्फरनगर की लूटी पीटी जनता को न्याय देना चाहती है। तो उस समय जो मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री थे, और सरकार में भी प्रभावी मंत्री हैं जिनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप दंगे के समय लगे हैं, सबसे पहले तो उनका इस्तीफा लेना चाहिए। फिर शुरू हुआ मुजफ्फरनगर दंगों पर सियासत का खेल, क्योंकि दंगों की जांच के लिए बनी 1 सदस्यीय जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट अब देश के सामने है। और देश ये देखकर हैरान है कि इस रिपोर्ट में 68 लोगों की जान लेने वाले खौफनाक दंगे के महज 2 जिम्मेदार निकले, जिन पर कार्रवाई होनी है। एक एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे, दूसरे एलआईयू के इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह। जरा गौर फरमाइए, साल भर तक मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करने के बाद अखिलेश सरकार को जस्टिस सहाय की जांच में यही 2 गुनहगार नजर आए। 27 अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर के कावल गांव में हुई एक मुसलमान और 2 जाट युवकों की हत्या। 7 सितंबर 2013 तक कैसे दंगों में बदल गई, इसकी जांच करनी थी जस्टिस सहाय को। रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट की माने तो जस्टिस सहाय ने माना कि 30 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में तमाम दलों के मुस्लिम नेताओं की तकरीरों ने मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं के प्रति भड़काया। लेकिन जस्टिस सहाय को 7 सितंबर 2013 को जाटों, बीजेपी, भारतीय किसान यूनियन और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से बुलाई गई महापंचायत में दिए गए भड़काऊ भाषणों की एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। यही नहीं, अखिलेश के एक्शन टेकन रिपोर्ट में यह तक जिक्र नहीं है कि जस्टिस सहाय ने 31 अगस्त को जाटों की महापंचायत, जिसमें जमकर बवाल हुआ, उसके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। राज्य सरकार कहीं इसमें दोषी नहीं है।
जो सद्भाव बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है उसकी तरफ भी इंगित किया गया है। वहां पर स्थानीय प्रशासन का भी उसमें चर्चा है। अखिलेश सरकार ने विधानसभा में जस्टिस सहाय की रिपोर्ट पर कार्रवाई का जो विवरण दिया है वो बेहद हैरतअंगेज है। जरा आप भी देखिए। एक लाइन में लिखा है कि 27 अगस्त को तिहरे हत्याकांड के बाद डीएम सुरेंद्र सिंह और पुलिस कप्तान मंजिल सैनी के तबादले से गलत संदेश गया। मंजिल सैनी के तबादले के लिए उन्होंने गृह सचिव आरएम श्रीवास्तव को जिम्मेदार माना, लेकिन अगली ही लाइन में लिखा है कि ये तबादले प्रक्रिया के तहत हुए और कोई गलती नहीं हुई। एक लाइन में लिखा है कि डीएम कौशल राज कादिर राणा से ज्ञापन लेने गए, इसका संदेश गलत गया, लेकिन अगली ही लाइन में दर्ज है कि ऐसा करना डीएम कौशल राज की मजबूरी थी। यही नहीं, एक जगह आयोग ने दंगों के लिए तत्कालीन गृह सचिव आरएम श्रीवास्तव, तत्कालीन सीओ जगत राम जोशी, डीएम कौशल राज शर्मा, तत्कालीन एसएसपी सुभाष दुबे की गलती की बात मानी, लेकिन अगली ही लाइन में उन्हें घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटने का मेडल भी दे दिया। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग की बात आयोग ने मानी है, लेकिन इसके लिए किसी को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया गया। इसी तरह आयोग ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन एसएसपी सुभाष दुबे को दोषी माना है, लेकिन शामली के तत्कालीन एसपी अब्दुल हमीद पर कोई टिप्पणी भी नहीं की। जानकार कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार को इस रिपोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए तकरीबन क्लीन चिट दे दी है। दंगे भड़के, हजारों बेघर हुए, सैकड़ों घायल हुए, दर्जनों की मौत हुई, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन हैरत है गुनहगार महज 2 लोग। हम तो पूछेंगे, क्या मुजफ्फरनगर दंगों पर सहाय रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार के दाग धो दिए? तो हमारा सवाल एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का हमको इंतजार है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस सहाय रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार पर लगे दागों को धो दिया है? अगर आपको लगता है हां धो दिया है तो HTP स्पेस देकर Y और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखें और अपनी राय मुझे 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #मुजफ्फरनगर का गुनहगार के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हम आपकी राय को लगातार देखते रहेंगे और इस शो में दिखाते भी रहेंगे। बड़ी चर्चा के लिए जो बड़े मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं उनका परिचय सबसे पहले करा दूं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रीटा बहुगुणा जोशी जी मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय साहब मेरे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीन भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी जी भी इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं और सीधे राजीव राय साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने कमीशन बनाया, आपकी सरकार की कमीशन की रिपोर्ट आई, एक्शन टेकन रिपोर्ट आई और कुल मिलाकर यह साफ हो गया राजीव राय कि मुजफ्फरनगर का कोई दोषी नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो 68 लोग मारे गए उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हजारों लोग जो बेघर हुए वो फालतू में अपने घर छोड़ के चले गए, ये भी आज साबित हो गया। और कुल मिलाकर यह साबित हो गया कि अगले चुनावों के पहले आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके नेता दंगों के दाग से बचना चाहते हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को रख दिया गया जिसमें किसी के ऊपर कोई भी इशारा नहीं किया गया है। राजीव राय। सुमित, ये जो जुडिशियल कमीशन है समाजवादी पार्टी की कोई कमेटी नहीं थी, सरकार की कोई कमेटी नहीं थी, ये जुडिशियल कमीशन था और इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट किए हैं वो सरकार और सदन के पास है। उसके बारे में बैठकर यहाँ से कमेंट करूं ये ठीक नहीं है। लेकिन ये इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि कोई दोषी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। आपका अपना परसेप्शन हो सकता है ना। जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज मैंने देखा बहुत दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि बीजेपी को क्लीन चिट दे दिया गया, इनको क्लीन चिट दे दिया गया। जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट, प्रशासन चलाने का सालों साल का अनुभव है। एक सदस्यीय कमीशन क्या होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उस एक सदस्यीय कमीशन में कितने ही लोगों ने कहा जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उस कमीशन ने उन लोगों से बातचीत तक नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किया। जायज था ये?
नहीं, अब ये इसके प्रिवी आप होंगे। जुडिशियल कमीशन पर मैं बैठ के यहाँ से एक सदस्य जुडिशियल कमीशन क्या होता है, इसका जवाब ये है कि हिंदुस्तान में पहली बार एक सदस्य जुडिशियल कमीशन नहीं बना है। एक कानून की प्रक्रिया की तरह है, कानून में इसका प्रावधान है तभी बना है। उस पर मैं उंगली उठाऊं ये ठीक नहीं है। जुडिशियल कमीशन में अगर कहीं कोई कमी रही है तो सरकार उस पर विचार करेगी। हम जहां तक है जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आई है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जिन बातों की तरफ इंगित किया गया है आप मुझे उस पर बताइए, विचार किया आप जाएगा। मुझे बताइए, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे हाथ में है। सुमित बोलने दीजिए। राजीव जी, आप बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। राजीव जी, कोई दोषी ये रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट में एक जगह इशारा किया जाता है कि अधिकारी दोषी है, फिर अगली लाइन में लिख जाता है कि उनके पास मजबूरी थी, वो क्या करते। नेताओं का नाम आता है, भड़काऊ भाषण दिए गए, फिर अगली लाइन में लिख दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन पे अलग से इंक्वायरी चल रही है, उन पे मुकदमे चल रहे हैं। चाहे कुल मिलाकर अलग एक ही पन्नों पर अलग अलग लाइनों पर पहली लाइन में किसी को दोषी बताते हैं, अगली लाइन में उसी को क्लीन चिट दे देते हैं। ऐसे काम होता है। सुमित, मैं माफी चाहूंगा, जुडिशियल कमीशन का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। समझे, जुडिशियल कमीशन का प्रवक्ता नहीं को हूं, आपने बनाया था। रिपोर्ट का प्रीव्यू नहीं ये हूं। जुडिशियल मैं कमीशन की सिवाय इतना ही रिपोर्ट, कहूंगा कि जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट से राजीव राय आप संतुष्ट है? जो भी जरूरी राजीव राय आप संतुष्ट है? राजीव राय आप संतुष्ट है? आपकी पार्टी संतुष्ट है रिपोर्ट से? नहीं, संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल नहीं पैदा होता है। जुडिशियल कमीशन ने यह भी कहा है कि जो पुलिस की एफआईआर हुई है वो जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हमारा दूसरा पहलू ये है कि जो पुलिस की एफआईआर हुई है, जो जांच की प्रक्रिया आएगी, ऐसा नहीं कि जुडिशियल कमीशन का जो फैक्ट फाइंडिंग है 2013 जुलाई अगस्त के महीने में मुजफ्फरनगर में स्थितियां बिगड़ी। आपकी सरकार का इंटेलिजेंस, आपकी सरकार का प्रशासन, आपकी सरकार की पुलिस पूरी तरीके से विफल हुई उन दंगों को रोक पाने में, जिसमें 68 मासूम लोग मारे गए। 68 मासूम लोग मारे गए और कोई दोषी नहीं है। ये इस देश में क्या हो रहा है, इस प्रदेश में ये क्या हो रहा है? 68 लोग मारे जाते हैं राजीव राय और कोई दोषी नहीं है। यही इंसाफ है, यही जायज है। सुमित, आप ये कैसे बोल रहे हैं कोई दोषी नहीं है? एफआईआर जारी है, जांच चल रहा है, जो दोषी है हजार रुपए खर्च कर दिए। ऐसा तो नहीं जुडिशियल रिपोर्ट फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो गया, इसके बाद अब कुछ होगा ही नहीं। जुडिशियल कमिशन ने भी माना है कि 20-2 के तहत आप बोलिए राजीव राय राष्ट्रीय चैनल पर, इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है, इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है और आप एक नया कमीशन बनाएंगे या इस मामले की सीबीआई जांच करेंगे, सिटिंग जज से जांच कराएंगे? बोलिए आज आप राजीव राय, मौका है आपके पास। नहीं, हम संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है इस पर मैं यहाँ बैठकर कमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर दाग धुलने की बजाय और दाग लगा रहे लोग। समाजवादी पार्टी के विरोधी और दाग लगा रहे हैं कि आई वॉश किया गया इस रिपोर्ट के जरिए, केवल आंखों में धूल झोंका गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा इस कमीशन को बनाकर। आज इस धब्बे को आप धो सकते हैं। पत्रकार है सुमित, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं, किसी जुडिशियल कमीशन को पार्टी का प्रवक्ता बना रहे हैं, ये गलत। मैं यहाँ विरोध दर्ज करता हूँ। आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऐसी उम्मीद नहीं है। आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं जुडिशियल कमीशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की राय जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि कुछ कमी होगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। मैं प्रवक्ता से पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के कि अगर इसमें कमी है तो आप सीबीआई जांच कराएंगे? आप सीबीआई जांच कराएंगे राजीव राय? फिर मैं डिबेट को बंद कर रहा हूं। सवाल कहां पैदा होता है? अभी पुलिस जांच चल रही है, जुडिशियल रिपोर्ट आई है, इस पर विचार होगा। जरूरत पड़ेगी इस केस के अपराधियों को दोषी देने के लिए तो किसी भी हद तक सीबीआई जांच से आनाकानी कर रहे हैं। सुदीन भदौरिया, एफआईआर चल रहा है, सुदीन भदौरिया, और फिर खुद में चाहते जाए तब तो जांच कभी सुनिए आपने समाजवादी पार्टी को, आपकी रिएक्शन क्या? ये जो कुछ हुआ दोबारा मुजफ्फरनगर को गरमाने की तैयारी चल रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। इसके मुजफ्फरनगर कांड के पीछे एक पृष्ठभूमि है। आपको याद होगा 84 परिक्रमा की जाने वाली थी। मुलायम सिंह जी ने वहां पर सिंघल साहब को बुलाया, तोगड़िया साहब से मीटिंग की और उसके 2-3 महीने के अंदर मुजफ्फरनगर लपटों के अंदर जल गया। 1 लाख लगभग लोग बेघर हो गए, 60 से ऊपर लोग मर गए, बलात्कार हुए, बच्चों तक की हत्या कर दी गई। इतना बड़ा बदनुमा दाग मैं समझता हूं आजादी के बाद कोई भी इस तरह का कांड नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी
प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, जिसको उस समय के गृह मंत्री ने, आप आर्काइव्स में जाके देखिए आपको मिलेगा, उस समय के गृह मंत्री शिंदे साहब थे, उन्होंने उनको कहा था कि आपके प्रदेश के अंदर बहुत इस तरह की घटना घटने जा रही है, आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। कौन कहता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? यहाँ के क्या बात कर रहे हैं? मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क नहीं किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने इनपुट नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट को। अब मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दीजिएगा, आपको जब मौका मिले तो जवाब दीजिएगा, मुझे बात अपनी कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, इतना बड़ा बदनुमा दाग लगा और इनको अफसोस नहीं हुआ। और मैं ये भी कह दूं, वो वहां पर किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सफाई महोत्सव में पिता और पुत्र दोनों लोग बैठे रहे। सुदीन जी, आप गए थे मुजफ्फरनगर उन दिनों में? सुदीन जी, आप गए थे? जी, मैं शामली में भी गया था, मैं आपको बतला दूं, और मुजफ्फरनगर भी गया था। आपने कादिर राणा, बाद में गया था। आपने कादिर राणा और नूर सलीम राणा के खिलाफ क्या किया? मैं बताता हूं आपके विधायक, आपके सांसद जिनका भाषण हुआ था, बता दूं मैं अब आपको उसमें भी बता देता हूं कि उस दिन फ्राइडे का दिन था, जुमे का दिन था, और केवल कादिर राणा नहीं थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, सभी दलों के लोग थे। देखिए, उस दिन सभी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने अपनी चिंता का इजहार किया था कि इस तरह की घटनाएं जो पंचायत की थी, किन लोगों ने पंचायत की थी ये भी आप जानते हैं, और नतीजे के तौर पर पूरा उत्तर प्रदेश आग की लपटों में। आप ये कह रहे हैं कि कादिर राणा ने, इसके लिए दोषी आप ये कह रहे हैं कि कादिर राणा, नूर सलीम राणा ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, आप ये कह रहे हैं सुदीन भदौरिया? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग दोषी थे उनको सजा देना, आप बच रहे, कोई भी हो, चाहे वो कादिर राणा, आप सीधे सवाल से बच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लोग दोषी हो उनको सजा देना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने किसी को सजा नहीं, सरकार पे मत डालिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा लगता है सुमित अवस्थी साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोषी वही लोग थे जो बेचारे इस दंगे में झुलस गए, जो लोग बर्बाद हो गए, जो लोग दार्शनिक बातें नहीं करिए, आप पॉलिटिकल लोग हैं, सीधी बात करना आपका काम है, और सीधी बात करके जिम्मेदारी भी लिया करिए कि अगर कादिर राणा, नूर सलीम राणा, आप बोलिए ना उनसे गड़बड़ी हुई, आप बोलिए उनसे गड़बड़ी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग दोषी थे, पुलिस इनकी है, सरकार इनकी है, सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डिबेट इज ओपन, मैं आपको आश्वासन देता हूं, डिबेट इज ओपन, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे क्या राजीव राय साहब, 3 साल निकल गए, अब तो रिपोर्ट आई, जो 2 महीने का कमीशन बना था वो साल भर के बाद रिपोर्ट देता है, टेबल होने में 4 महीने लगते हैं, और आप बोल रहे हैं कार्रवाई होगी। 3 महीने के बाद चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, चुनाव से बचने की कोशिश में, आपने रिपोर्ट आनंद फानंद में रखवा दी, और उस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, समाजवादी पार्टी का खोदा पहाड़ निकली चुईया, 68 लोग मर गए, सैकड़ों लोग घर बेघर हो गए, और किसी की जिम्मेदारी नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपने है क्यों नहीं जिम्मेदारी है? किसने कहा जिम्मेदारी नहीं है? अरे आप ही कह रहे हैं, आपका कमीशन कह रहा है, जो आपने बनाया ये कमीशन भी होगी। कहां कार्रवाई हुई? लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीत सोम, हुकुम सिंह, संजीव बालियान, सुरेश राणा, इनके बारे में बताइए। पार्टी ने न सिर्फ इनको टिकट दिया, इनको चुनाव जितवाया, बल्कि इन तमाम चेहरों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसका आला कमान आज भी खड़ा है, और ये लोग आज भी आरोपी हैं इन दंगों के। जस्टिस विष्णु साहा आयोग का गठन, कार्यालय उसका लखनऊ में, ये अपने आप में हास्यास्पद स्थिति है कि जांच मुजफ्फरनगर की, कार्यालय लखनऊ में बनाया गया। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जस्टिस विष्णु साहा की रिपोर्ट दोमुहा सांप जैसी है, 2 कदम इधर चलेंगे, 2 कदम इधर चलेंगे, खड़े वहीं रहेंगे। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 700 पेज की रिपोर्ट है जस्टिस विष्णु साहा की, 7.5 पेज में मुख्यमंत्री ने 4 महीने बाद उसका सारांश उपलब्ध कराया विधानसभा को। तो 700 पेज की रिपोर्ट का 7.5 पेज का जो सारांश है वो मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट के अनुसार है या अपने हिसाब से बनाकर प्रस्तुत किया, ये तो हमें पता नहीं है। इसलिए मेरी तो पहले ये मांग है कि इस रिपोर्ट को सभी दलों के नेताओं को विधानसभा में मूल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए, विधानसभा में इसमें बहस होनी चाहिए,
और उसके बाद जनता में सार्वजनिक होना चाहिए ये विषय कि कौन दोषी था। जिस प्रकार ये सरकार को क्लीन चिट नहीं मानी जा सकती। अगर कलेक्टर दोषी है, अगर एसएसपी दोषी है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय का फेलियर है, इसलिए सरकार का फेलियर नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की मांग मैंने की थी। और मेरा तो कहना है अगर इस रिपोर्ट को देखना है तो ये रिपोर्ट तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है। आप भी मानेंगे सीबीआई जांच होनी चाहिए या ये बीजेपी और सपा के बीच का गठजोड़ है? रीटा बहुगुणा जोशी, देखिए ये 776 पन्ने की रिपोर्ट है और कमीशन है, एक जज है जो कि काफी नामचीन है, किसी ने भी वो रिपोर्ट गहराई से देखी नहीं है। लेकिन कोई भी रिपोर्ट हो, लेकिन जो सत्यता सामने थी पूरे देश का मीडिया दिखा रहा था, सच्चाइयां सामने आ रही थी, फेक वीडियोस लोड किए जा रहे थे, हिंसक बातें हो रही थी दोनों समुदायों की तरफ से, राजनेता उसमें जुड़े हुए थे और खास तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने इसमें भूमिका निभाई, जिसका बाद में उनको पारितोषिक दिया गया, सम्मान दिया गया, Z+ सिक्योरिटी दी गई, मंत्री बनाए गए, MP के टिकट दिए गए। देखिए ये घृणा की राजनीति वहां हुई। चुनाव करीब था, चुनाव को देखते हुए 2014 के इसको भड़काया गया और ये प्रशासनिक अगर फेलियर है तो ये सरकार का फेलियर है। इसको आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस अधिकारी फेल हुए, हम फेल नहीं हुए। प्रशासनिक फेलियर सरकार, हरेंद्र मलिक, सईदुज्जमा, दोनों तरफ से। रीटा जी आपके अपने लोगों के नाम भी है आरोपियों में, आप भी दूध की धुली पार्टी नहीं है। सईदुज्जमा, हरेंद्र मलिक, ये दो लोग और है कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां मौजूद थे उस पंचायत। मैंने आपसे कहा कि 175 केसेस चल रहे हैं, उसमें सलमान पे भी होगा, जो भी दोषी हो, लेकिन जिस तरह से चढ़ के बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें कार्रवाई की, नेताओं ने, प्रशासन तो गलत था, सरकार की ढिलाई थी, ये दंगा हो ही नहीं सकता था अगर सरकार जो दुरुस्त होती तो। और 50,000 लोगों ने जो 6 महीने यातनाएं सही हैं, जो लोग मारे गए, तारिक अनवर भाई, जो वहां का तारिक अनवर भाई, राजीव राय में जवाब लूंगा आपसे। तारिक अनवर जी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की चारों पार्टियों को आपने सुना, समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम देख रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये भी हमने देखा है, रिपोर्ट तो देखी नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट देखी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, जो लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने वहां रहकर भाषण दिए, या वो सरकार जो पूरी तरीके से इन दंगों को या इन परिस्थितियों को काबू में नहीं कर पाई? तारिक अनवर, फिर शायद सिद्दीकी आपके पास। जी अवस्थी जी, मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है और जाहिर है कि वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस दंगे की पूरी योजना बनाई। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2014 के चुनाव को सामने रखकर और इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई और जो भी राजनेता, चाहे जिस दल के हों, जिस पार्टी के भी हों, जो भी चाहते थे कि इस तरह के दंगे कराकर वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करें, मैं समझता हूँ उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि इतने लंबे समय तक जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन को समय दिया गया जी, और उसके बाद भी जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आए हैं और ऐसा लगता है कि सरकार को बचाने की कोशिश की गई है। कोई भी सरकार हो वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है और ठीक है, वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे, चाहे वो एसएसपी हो या जिला पदाधिकारी हो, वो ज़्यादा जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चाहे जैसे भी हो जी, जो लोग मारे गए, जो लोग निर्दोष हैं, उनको वो इस बात का इंतज़ार रहेगा कि उनको कब इंसाफ मिलेगा। शाहिद सिद्दीकी, मैं आपके कमेंट जरूर जानना चाहूँगा। जो परिस्थितियाँ हैं, जो कमीशन की रिपोर्ट आई शाहिद जी, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या इसके बाद आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर के गुनहगारों के नाम सामने आएंगे, मुजफ्फरनगर के गुनहगारों को सजा मिलेगी? देखिए अवस्थी जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि आज फिर मुजफ्फरनगर में इंसाफ का खून हुआ है और ये जो रिपोर्ट आई है, ये पिछले
दाग धब्बे धो दे, लेकिन आज जो खून हुआ है फिर से, उससे जो छींटे निकली हैं वो छींटे इनके दामन पर रहेंगी। क्योंकि सिर्फ सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले जब से दंगा हुआ है जितने केसेस हुए हैं, सारे के ज्यादातर केसेस जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग गवाही देने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, जिनके रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम केस को परसों नहीं करना चाहते, वो जो है अपना केस वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है। तमाम अखबारात में रिपोर्ट आई और मैं तो मुजफ्फरनगर का हूं, वहां जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं वहां पे सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है उन लोगों को कि जो मारे गए या जिनके रिश्तेदार मौजूद हैं। सरकारी वकीलों ने उनको कहा कि केस वापस ले लो। सरकार का दबाव है कि केसेस वापस ले लिए जाएं। मदद करते वक्त ये कहा जा रहा है कि केसेस वापस लो तब मदद मिलेगी। तो ये इतनी खतरनाक स्थिति है कि जो मैंने गुजरात में भी नहीं देखी। गुजरात में भी इस तरह से पर्दा नहीं डाला गया था, इस तरह से जो है सफेदी नहीं पोती गई थी इस काले मुंह पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमें लगता है कि दंगे के अंदर सैकड़ों मारे जाएं, हजारों घर लुट जाएं, किसी को आप जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। एक मर्डर की सजा मिल सकती है, लेकिन दर्जनों को मारे जाने की कोई सजा नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। हमने एक दंगे के बाद दूसरे दंगे में इस देश में मुसलसल देखा है कि दंगे में मारे जाने वाले को इंसाफ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत गुजरात में एक लड़ाई के बाद मिला था, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो उत्तर प्रदेश में गुजरात से बदतर हमें सूरत हाल नजर आ रही है, जो कि मैं समझता हूं बड़ी खतरनाक है। और यहां पर इस रिपोर्ट के जरिए इसको नहीं, भाजपा को बचाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की है कि दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। बात वो समाजवादी को बचा रहे हैं, समाजवादी ने बचा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे दोनों जिम्मेदार थे इस दंगे के लिए। बड़ी बात, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कोई मिली भगत है क्या? क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? एक सदस्यीय कमीशन बनाया गया जस्टिस विष्णु साई की अगुवाई में। 2 महीने का कार्यकाल था, कार्यकाल को बार बार बढ़ाया गया, करीब साल भर तक काम कराया गया। हजारों रुपए, लाखों रुपए इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट बनाने में, इन्वेस्टिगेशन करने में लगे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं बताया जा रहा है कि खर्चा कितना है इसका, इस पूरे कमीशन को गठन करने का कितना खर्चा आया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो 700 पन्नों की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, केवल एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने की गई। और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बताती है कि जो दोषी है वही निर्दोष भी है। अधिकारियों को दोष देने की कोशिश की गई है, लेकिन अगली ही लाइनों में उनको बचा भी लिया गया है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, केवल 2 लोगों पर जिम्मेदारी आती है, केवल 2 सरकारी कर्मचारियों पर, और तमाम नेताओं को छोड़ दिया गया ये कहते हुए कि उन पर मुकदमा चल रहा है। ये परिस्थिति, और जो लोग जिनके नाम मुकदमेबाजी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं। एक तो केंद्र में मंत्री भी हैं बलियान साहब, इसमें समाजवादी पार्टी का एक भी नेता का नाम नहीं है मुकदमेबाजी में। बीएसपी के नेताओं का नाम है, कांग्रेस के नेताओं का नाम है, भारतीय किसान यूनियन के लोगों का नाम है। यानी कुल मिलाकर क्या ये बात मानी जाए राजीव राय कि भारतीय जनता पार्टी को भी बचाने की कोशिश की गई, इस पूरे मामले में पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है एक बार फिर उत्तर प्रदेश के माहौल को? देखिए, यहाँ किसी को बचाने की कोई बात सोच भी नहीं सकता। हम मानते हैं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक घटना और नहीं हो सकती। जब हमारी सरकार है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर हमारी सरकार में ऐसी दर्दनाक और अफसोसजनक घटना होती है और हम उस पर से बचाने जाएं, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोगों को हम बचाने जाएं जो घटना के गुनाहगार हैं। इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। आपने जिम्मेदारी ले ली है नैतिक तौर पर, आपको कहना चाहिए हम फेल हो गए, हमको इस्तीफा देना चाहिए आपकी सरकार को। अगर हम एक्शन लेने में कामयाब ना हो तो हम फेल हो गए। हमने कार्रवाई करी, जुडिशियल रिपोर्ट करी, FIR करी, जो भी होगा कार्रवाई होगी, दोषियों को उनके कटघरे में पहुंचाएंगे। 68 लोग मारे गए, हमारी नैतिक 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। राजीव भाई, 50,000 की संख्या पता है आपको? 50,000 लिखते हैं तो कितने जीरो आते हैं आगे? सैकड़ों लोगों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए शाहिद भाई और राजीव राय स्क्रीन पे आमने सामने। हाँ, राजीव भाई मुझे एक बात बताइए कि दंगा हुआ उसके लिए जिम्मेदार वो एक अलग बात है, रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस दंगे में जो लोग मुतासिर हुए, जिनके जो मारे गए, जिनके लड़कियों के रेप हुए, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है?
तमाम केसेस जो हैं एक के बाद एक केस जो है वो उससे बरी होते जा रहे हैं सारे मुजरिम। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा केसेस में जो बड़े बड़े केसेस थे जहां पे मुख्य आरोप थे वो बरी हो गए हैं, और आपके जो सरकारी वकील हैं वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। और पुलिस जो है वो उन लोगों ने, ये इंडियन एक्सप्रेस में सारी रिपोर्ट आई है, दूसरे अखबारों में रिपोर्ट आई है, आप देख लीजिए उसको। वो जब गए हैं पुलिस के पास कि हमारी मदद करो, हमें धमकियां मिल रही हैं आरोपियों की तरफ से, हमें डराया जा रहा है, राजीव तो राय, पुलिस ने उनको ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। तुम्हारा हशर यही होना चाहिए। जवाब दीजिए राजीव राय। आज ये तो रोक सकते हैं आप, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिला सकते हैं, जवाब नहीं रोक पाए कोई बात नहीं। जवाब दीजिए राजीव राय। ये नैतिक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई सुरक्षा मांगे उसको न दिया जाए। हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि जो भी दोषी हो गया, जुडिशियल सिस्टम में कहां कौन छूट जाता है उसके अंदर जुडिशियल सिस्टम पर मैं उंगली उठाऊं, ये ठीक नहीं है। लेकिन सरकारी वकील की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है कि सरकारी वकील अपने पक्ष को ठीक से नहीं रख रहे हैं। गुजरात में भी उंगलियां उठी थी, गुजरात के मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गए तब सजाएं मिली थी। कल्प्रिट हैं, सबको गुजरात में भी यही हुआ था। न्यायिक प्रक्रिया में कम से कम 84 के रॉयट्स में भी, ऐसा नहीं 84 की दिल्ली में यही हुआ। शाहिद भाई उंगली क्यों नहीं उठेगी? आपने बोला, मैं चुप रहा। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हिंदुस्तान में FIR हुआ, पहली बार कोर्ट में केस चल रहा है और वहां बैठकर समाजवादी पार्टी के लोग उनको छोड़ दे रहे हैं। अगर आप उंगली उठाते हैं, सरकार के ऊपर उंगली उठाने का आपका हक है, हमारी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का हक है। आप जुडिशियल कमीशन पर, न्यायपालिका पर, जज पर, कोर्ट पर, सब पर कुछ कहना चाहता हूं जी सुधीन जी, आप स्वतंत्र उसके लिए। नहीं राजीव राय, राजीव राय, कोई सुरक्षा, अरे राजीव राय जी ऐसी अनसुनी मत करिए, ऐसी अनसुनी मत करिए। सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिलता है। हमने भेजा था, जो अपराधी पकड़ा रहे हैं वो भी जुडिशियल ऑर्डर से आए हुए हैं। और जब यकीन करिए, सुदीन भदौरिया बोल रहे हैं, राजीव राय सुनिए, उसके बाद रीटा और फिर मैं राजीव राय को याद दिलाना चाहता हूं, ये अपने आप को लोहिया का भक्त कहते हैं। राजीव राय को पता नहीं उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी पार्टी की सरकार थी केरल में, पट्टम थानू पिल्ले चीफ मिनिस्टर थे, 5-6 लोग मर गए थे और उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया था। मुझे हैरत होती है, मुलायम सिंह के बेटे के रहते मुख्यमंत्री इतनी बड़ी घटना घट गई और वो अपने आप को लोहिया का फॉलोअर कहते हैं। उनको तो तत्काल रूप से उसी दिन बर्खास्त करवाना चाहिए था अखिलेश यादव को, कोई और मुख्यमंत्री बन जाता। इतनी बड़ी घटना के बाद उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिसका आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं, इससे एक आपने मिसाल पेश की होती। फिर ये जो आगरा जैसी घटनाएं हैं, दादरी जैसी घटनाएं हैं, अन्य प्रदेश के अंदर घटनाएं घटने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होती। पर आपने दरवाजे खोल दिए। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने लोहिया का नाम तो लिया, प्रशंसा तो किया। अम्बेडकर का नाम छोड़कर लोहिया का नाम लेंगे, कहीं आपको वहां बाहर का रास्ता न दिखा दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने दिन याद करिए, आप दूसरे से उम्मीद करते हैं ना, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए। आपने थानों में बलात्कार आपके विधायकों ने गोली मारी पैसे के लिए, आपने मायावती के जन्मदिन पर पैसे वसूले, गुंडे के सारे मिसाल कायम कर दिए। आप दूसरों को नैतिकता का बात उठाते हैं, हमारे आप भी बोलने लायक हो गए। आपने लोहिया का नाम लिया, इससे आपको धन्यवाद देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूंगा। जी, ये दोनों दल अपने दलों की नहीं राजीव राय, सुदीन भदौरिया बोलना चाह रहे हैं। राजीव राय, सुदीन भदौरिया, अरे सुदीन भदौरिया, राजीव राय, कारण ये है कि ये मुजफ्फरनगर के दंगे के समाजवादी पार्टी तो सूत्रधार है दंगे की, और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे। मेरा ये कहना है कि ईमानदारी से सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वयं अपने को क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं है। 700 पेज की रिपोर्ट क्यों नहीं होती? 5 माह 13 दिन हो गए, अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। 7.5 पेज की ये ATR आई है। इस ATR को खुद गृह विभाग ने तैयार किया है, जिसके नेतृत्व में ये सारी गड़बड़ियां हुई। ये बचा नहीं पाए, वहां के दंगे को रोक नहीं पाए, बिल्कुल दंगे के बाद उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए। पर इल्जाम तो लक्ष्मीकांत जी टेकन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये 700 पेज की रिपोर्ट रीटा जी एक मिनट, रीटा जी एक मिनट, विधायकों को बोलिए रीटा जी, रीटा जी आप बोलिए, रीटा जी आप बोलिए, रीटा जी आप बोलिए, रीटा जी। देखिए, आपने आज के तूतू में से समझ लिया कि इस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे पे वोट करना चाहते हैं।
ये पूरी राजनीति की हो रही है चुनाव को देखकर। मायावती जी तो आंसू पोंछने भी नहीं गई थी उस समय पीड़ितों का। सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल है न्याय दिलाने का, सवाल है इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने का। और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कितना भी बोले, उनके पूरे संघ परिवार ने, खासतौर से उनके निर्वाचित विधायकों ने बहुत गंदी भूमिका निभाई। और 175 लोगों पे केस चल रहा है। सरकार को चाहिए था कि त्वरित उसको कराकर और कोर्ट से जजमेंट करवाते ताकि हॉस्टाइल ना हो जो विटनेसेस हैं। तो मैं कहती हूँ दोनों की ही बड़ी भयंकर गलती है, शासन प्रशासन की और संघ परिवार की। और उसमें शाहिद आपकी बात सुन के मुझे इतना बुरा तो गुजरात में भी नहीं हुआ। शायद साहब गुजरात में जो हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जो वहाँ पर हुआ। आप उसको क्यों इस हार में तीनों विरोधी पार्टियां आपस में लड़ रहे हैं और राजीव राय जिससे जनता सवाल पूछ रही है वो शांत बैठे हुए हैं, वो आराम से तीनों विपक्षी पार्टियों का विभाजन देख रहे हैं। त्वरित कार्रवाई अगर नहीं हुई, अगर बेगुनाह लोगों को न्याय नहीं मिला तो लोगों का न्याय पर से, शासन पर से, लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल। इस और हम राजनीतिक दलों को सोचना लेकिन और ये जब तक ये रीटा जी पढ़ी जाएगी, मैं एक सवाल रीटा जी, लक्ष्मीकांत जी और सुधीर जी से पूछूंगा एक सवाल, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, जिसको अगले साल चुनावों में जाना है। रीटा जी, कांग्रेस के दो नेताओं का नाम था हरेंद्र मलिक और सईदुज्जमा, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पार्टी ने कार्रवाई नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के सारे ही सब कुछ चलेगा? आप भी तो प्रेसिडेंट स्थापित कर सकती थी रीटा बहुगुणा जोशी, अपने दो नेताओं पे कार्रवाई करके, जो आरोपी बने दंगों के, हरेंद्र मलिक और सईदुज्जमा। रीटा बहुगुणा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए इन लोगों के नाम केसेस रजिस्टर हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, हमने डिफेंड करने की कोशिश किसी को नहीं की। अगर उनके खिलाफ एविडेंसेस मिलेंगे, उनको सजा मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ नहीं कहना। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरह मंच पर खड़े होकर माला नहीं पहनाया, एमपी नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया, जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दी। लक्ष्मीकांत जी, इशारा आपकी ओर है। संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान, कुंवर भारतेंदु सिंह, ये सब लोग बीजेपी से आज भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पदों पर हैं और जिम्मेदारियां इनकी बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी दंगों के आरोपियों को प्रोटेक्ट कर रही है, जवाब दीजिए। और जस्टिस नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। भारत अगर दंगे के आरोपी ये होते, एस्टेब्लिश आरोप होता, आपने तो भारत निर्वाचन आयोग में जब हलफनामा दाखिल हुआ होगा तो उन्होंने फेक वीडियो लोड किया, तो कानून के अंतर्गत जो चीज वैलिड थी वो हुआ है। इनको कानून सजा दे देगा, उस दिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई पर विचार करेगी। अरे आप लोगों ने तो आगरा में प्रधानमंत्री की रैली में इनका सार्वजनिक तौर पर सम्मान कराया। लक्ष्मीकांत जी, आप लोगों ने लोगों का सम्मान कराया मंच पर आगरा में बुलाकर, मुझे आज भी याद है। और बड़ी बात लक्ष्मीकांत जी, एक क्रेडिबिलिटी होती है एक पार्टी की, आप उस विश्वसनीयता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? राजनीतिक आधार पर आरोपी बना रही है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम है, बीजेपी पर भी इल्जाम है और सुधीर जी आपकी पार्टी पर भी हैं। कादिर राणा और नूर राणा, इनके नाम आपकी पार्टी के भी आए थे, सुधीर भदौरिया, आपने भी कार्रवाई नहीं की। सपा को SIT ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें से 3 बसपा के हैं, 2 कांग्रेस के, 2 सपा के हैं। बिल्कुल। अभी भाजपा के देखिए, मैं आपको शुरू से पहले ही कह चुका हूँ, एलिवेट क्यों कर रहे हैं उन लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादी पार्टी की चल रही है। जो भी दोषी हैं, मैं कह रहा हूं इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े स्थान पर और पद पर बैठे हों, राजीव राय, समाजवादी पार्टी राजीव राय वो सजा देना नहीं चाहते हैं। राजीव राय उनके साथ स्वयं मिले हुए हैं जो तमाम दंगाई हैं। गंभीर इल्जाम लग रहा है, आपकी सरकार सजा दिलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि आप सजा दिलाएंगे तो आपके अपने ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजीव राय, जवाब दीजिए। आवाज पर क्यों मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी आए थे? उसके बाद शाहिद सिद्दीकी और तारिक अनवर। राजीव राय, जवाब दीजिए। शिवपाल यादव के सद्भावना दल के साथ मौलाना जमील की बैठक हुई थी,
मेरठ से चार्टर प्लेन में क्यों अपराधी लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, राजीव राय जवाब दीजिए, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मेरठ गए थे? क्यों नेताओं को बचाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो? बिल्कुल नहीं। राजीव राय, जब कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी बोल रही है कि आप कानूनी तौर पर कार्रवाई करिए, तो क्यों डर रही है आपकी सरकार? राजीव राय, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आपकी पार्टी के लोगों पर? जवाब दीजिए राजीव राय। हमारी सरकार किसी से डरे इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा नौजवान मुख्यमंत्री है जिसके पास किसी का डर नहीं है। कार्रवाई अरे तो क्यों अपनी कोठी में बुलाया था अपराधी को? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने सुमित ने जो सवाल उठाया उसका जवाब अब तक आपने नहीं दिया। वीडियो फेक बनाकर दंगा कराने वाले, आप लोगों का इतिहास है दंगा कराने वाले, अब दूसरों को गोधरा से शुरू किया, उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहते हैं आप, इसके हमेशा अपराधी रहेंगे। जो सुमित ने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे आप। और यकीन रखिए, हमने जेल में भेजा था राणा को, फिर उनको कानून पर भरोसा रखिए, हिंदुस्तान के लोगों का कानून पर भरोसा है। फिर आपके लोग वहीं पहुंचेंगे, जो आपके लोगों ने कर्म किया है उसकी सजा हमारी पार्टी और सरकार दिलवा कर रहेगी, इसका मैं यकीन दिलाता हूँ। राजीव राय नहीं गए थे, राजीव राय जानसठ के राजीव राय मौलाना जमील जो जानसठ की एक साथ इतने लोग सुमित बोल रहे हैं, आबादियों का प्रॉब्लम है, साफ सुनाई नहीं दे रहा है। राजीव राय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप क्या रही, लेकिन बिल्कुल राजीव राय, मेरे पास एक ट्वीट आया है, फेसबुक पे कमेंट आया, माफ करिएगा, अवनीश त्यागी का। हमारी डिबेट देख रहे हैं और कमेंट करके भेज रहे हैं, वो डिबेट वो कमेंट में पढ़ के सुना रहा हूं। दंगों के दोषी ही जब दंगों की जांच रिपोर्ट तैयार कराएंगे तो इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। दाग धुले हैं या गहरे हो गए हैं, इसका जवाब जनता आपको 2017 में देगी, ये राम मोहन परमार लिखते हैं। आपको देखा, जनता देख रही है राजीव राय, और उनका भरोसा आप पर से उठ रहा है। आपको चिंता नहीं होती कि ये कहां जा रही है आपकी? ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। पिछले तमाम चुनावों ने बता दिया कि न सिर्फ जनता बल्कि जनता के प्रतिनिधियों का भी भरोसा समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर। अखिलेश मुलायम सिंह और सुधीर भदौरिया जी वरिष्ठ नेता होकर आप किसी को बोलने देना नहीं चाहते हैं, और आप अगर 5 साल याद करा दिया जाए तो 10-15 घंटे का बहस करना पड़ेगा। आप 10-15 घंटे का बहस करना पड़ेगा। आपने थाने में बलात्कार करवाया, आपने पैसे वसूले, आपने इंजीनियर को गोली मारी। अरे राजीव राय, आप सारी दुनिया की बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर को छोड़ के, जहाँ के बारे में आपको बात करनी चाहिए, जिसकी जवाबदेही आपकी है। आप दूसरे को हमले से उंगली उठाते हैं, आप किसी को बोलने नहीं देना राजीव चाहते। राय, आपकी जवाबदेही मुजफ्फरनगर को लेकर है और मैं मुजफ्फरनगर पर बात कर रहा हूँ। आप किसी और अतीत की घटना में मत जाइए। जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अतीत की घटनाएं याद करेंगे राजीव राय, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास हो गई, चुनाव हार गई, अखिलेश यादव चुनाव जीत के आए। आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं राजीव राय? गलत लाइन पे डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। आपकी पार्टी का परसेप्शन, तारिक अनवर, मैं न्यूट्रल वॉइस से पूछ रहा हूँ, शाहिद सिद्दीकी से पूछ रहा हूँ, ये परसेप्शन की लड़ाई है। राजनीति में परसेप्शन बहुत जरूरी है। करते हैं राजीव राय, बड़ा अफसोस की बात है। 1 मिनट, ये कहने इनको चाहिए था कि जनता का जो ये इस समय गुस्सा है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इस पर हम सुधार करेंगे, पर ये कह रहे हैं हम परवाह नहीं करते हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है। किसने कहा परवाह नहीं करते? मैं तब आपको गलत सुनने, गलत सोचने, गलत करने की आदत है। राजीव राय, तारिक अनवर, राजीव राय सुधीर जी 1 मिनट, 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 मैं आगे बढ़ता हूँ। तारिक अनवर में एक चीज का जवाब दीजिए। 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश में चुनावों को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का सब कुछ दांव पे लगा है। तारिक भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या मुजफ्फरनगर की इस तथाकथित रिपोर्ट के बहाने एक बार फिर पोलराइज करने का माहौल बनाया जा रहा है? क्या उस बात की आशंका आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ऐसा लगता है कि कुछ मिली जुली कुश्ती चल रही है, और यही कारण है कि 2013 में जो दंगा हुआ और हम 2016 में आ गए। अभी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, और अभी तक उन तमाम दोषियों के खिलाफ जो लोग इस अपराध में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और आगे भी नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी। अगर सही मानों में
हालांकि हम लोग ऐसा मानते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए तो हम लोग को लगा था कि एक नौजवान है, सक्षम है, योग्य हैं और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन लगता है कि अखिलेश सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। कम से कम इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अब तक वो तमाम जो दोषी लोग खुलेआम घूम रहे हैं और किसी भी तरह उनको पकड़ने का प्रयास शाहिद भाई, आप तो राजनीति में हैं, आप पत्रकार भी हैं शाहिद भाई। राजनीति परसेप्शन के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप परसेप्शन के बगैर अच्छे राजनीतिक या अच्छी राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकते। आपको ये इंप्रेशन देना पड़ता है कि आप वाकई में काम कर रहे हैं और सच्चाई के साथ खड़े हैं। इतने दिनों में 3 साल बीत गए, 1 साल के बाद चुनाव होने हैं शाहिद सिद्दीकी, ऐसी एक भी एक्सरसाइज होती नहीं दिखती कि जहां समाजवादी पार्टी या उसकी लीडरशिप इस दाग को धोने की कोशिश करे। सिवाय आई वॉश करने के कुछ नहीं हो रहा। शाहिद सिद्दीकी, देखिए कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, बुनियादी बात जो सरकार से, हुकूमत से लोग एक चाहते हैं वो है इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिलता है और इंसाफ मिलता नहीं दिखता है, ये इंसाफ से मिलना नहीं चाहिए, इंसाफ मिलता दिखना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो नहीं दिखता है तो लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है कानून में से, सरकार में से और तमाम लोगों में से। अफसोस की बात यह है कि मुजफ्फरनगर में सारी राजनीतिक दलों ने आग में तेल डाला। आग पहले किसने लगाई, बाद में तेल किसने डाला, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन सारे उसमें मुलविस थे और किसी ने अपने किसी भी इस तरह के लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी सच है। और यह भी सच है कि उसके बाद से आज तक इन्होंने जो वहां सरकार बैठी है अखिलेश से मुझे बहुत उम्मीदें थी और हमें उम्मीद थी, यूपी की आवाम को उम्मीद थी, इसलिए उसको इतना क्लियर बहुमत दिया था कि कल को कहने को ये ना हो कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम काम नहीं कर पाए। काम करने की खुली छूट आपको दी थी, लेकिन इन्होंने किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं दिलाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी ज्यादातर जो रेप के केसेस हैं उसमें जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा तक नहीं गया है, पकड़ने की इन्होंने हिम्मत नहीं की है। ये वहां पे जो है गलत बयानी है शाहिद भाई, आपकी गलत बयानी है। बचा रहे हैं बीजेपी वाले, इन्हें बचा रहे हैं, ये बीएसपी वालों को बचा रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति है, आपको इस तरह गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। माय गॉड, सभी लोग गलत जितने जिम्मेदार है सब जेल में गए, जो बाहर है बेल पर आए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जितनी राजीव जी, आप जरा सा अखबार भी पढ़ लिया कीजिए, आप वहां से जो रिपोर्ट है उनको पढ़ लीजिए, वहां जाके देख लीजिए। एक बार मुजफ्फरनगर चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए। मैं तो मुजफ्फरनगर हर महीने जाता हूं और मुझे मालूम है कि वहां जमीन पे क्या हो रहा है, तो इसलिए स्थिति बड़ी खराब है वहां पे। और आप अगर इंसाफ नहीं देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इंसाफ के खिलाफ आवाज उठेगी। ये एक मुजफ्फरनगर का सवाल नहीं है। इंसाफ मिलेगा, समाजवादी पार्टी और सरकार प्रतिबद्ध है। आपको जिनको ये जेल पटला बोलिए नहीं करके दिखाइए। शाहिद सिद्दीकी, मेरा सवाल एक आपसे है, क्या आपको लगता है शाहिद सिद्दीकी, सरकार पूरी तरह से, शाहिद सिद्दीकी क्या आपको लगता है, शाहिद सिद्दीकी क्या आपको ये लगता है, बख्शा नहीं जाएगा, कानून काम करेगा। शाहिद सिद्दीकी पद दे देती है, शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी को तो आप निशाने पर ले रहे हैं। दूर हो गया हूं कि राजनीति सिर्फ एक धोखा है। शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी को तो आप निशाने पर ले रहे हैं कि वो फेल हो गई, चूक हो गई। अखिलेश, मैं यही पूछ रहा हूँ शाहिद सिद्दीकी, क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को इंसाफ नहीं मिला गुजरात में? शाहिद सिद्दीकी, अब आपका मुंह नहीं रह जाता गुजरात की तरफ उंगली उठाने का। शाहिद सिद्दीकी, क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इन परिस्थितियों में? कांग्रेस ने यहाँ इंसाफ नहीं दिया दिल्ली में, सभी पे उंगलियां उठती हैं। शाहिद सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या बीजेपी को फायदा मिल रहा है? मुझे नहीं पता किसको फायदा होगा, लेकिन यह मालूम है देश का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इस जो राजनीति चल रही है उससे उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश कहां था, आज कहां आ गया है, और बाकी राज्य आगे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो विकास होना, बिहार आगे चला गया, उड़ीसा आगे चला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। लीडर जी बोलना चाह रहे हैं, बड़े बड़े पैमानों पर आप 5 साल से पहले, आप तो पढ़े लिखे, आप तो रिकॉर्ड देख लीजिए। राजीव राय, आप तो कोई रिकॉर्ड बता दीजिए। राजीव राय, आप कोई रिकॉर्ड बता दीजिए। राजीव राय, आप रिकॉर्ड बता दीजिए। मुजफ्फरनगर में कितने लोग मारे गए, मुजफ्फरनगर में किसके के साथ बलात्कार हुआ, मुजफ्फरनगर में कितने डिस्प्लेस हुए? जनरल जनता के चुनाव में जाएंगे, 2014 के पहले
ये आप एक तो एक हिंदू जबरदस्त मुसलमान दंगा कराया और जात गया। पात करके और इलेक्शन अब जीतते हैं। 2017 का चुनाव आ रहा है, आप फिर इलेक्शन से वहां पर सड़क, पानी, पोलराइजेशन बिजली, करने की विकास कोशिश पे की नहीं जा रही जीतते। है। और इस पोलराइजेशन से दो पार्टियां लाभ उठाना चाहती हैं और तीसरी पार्टी भी बीच में घुस रही है। ये बड़ा कोई अमानवीय polarization की बात है। नहीं है, लोगों को हम तो न्याय मिलना चाहिए, और केसेस आप को त्वरित साफ हो रहे कराइए। हैं। जिन लोगों ने गलतियां करी हैं उनको विकास के जेल आधार में पर होना चुनाव लड़ेंगे। चाहिए। बनबहला सब कांग्रेस घूम की रहे हैं बहन सरकारों में, रीता बहुगुणा सरकार जी, में आप बड़े मैं तो आखिरी मुद्दा, आखिरी सवाल आप चारों से पूछ रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश की सीधी पार्टियां हैं, को चिन्हित कर दें, जो सीधी पार्टियां हैं, को ऊपर पर्दा डाल दें। ये नहीं लक्ष्मीकांत होना जी, चाहिए। 2017 के चुनावों में आपकी पार्टी के जो आरोपी नेता हैं, संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक, भारतेंदु सिंह, इन सबको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा 17 के पहले। ये आप अश्योर कर सकते हैं देश की जनता को? जनता पार्टी इस तरह के मौकों का लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कोर्ट इनको जब तक कोर्ट इनके ऊपर जुर्म साबित कर देगी उस दिन के बाद विकास हो सकता, उससे पहले नहीं हो सकता। क्योंकि राजनीतिक आधार पर समाजवादी पार्टी ने हमारे विधायकों को और हमारे लोगों अरे को हमने भाषण सुने हैं, हमने वीडियो क्लिप देखी है, पुरानी बात नहीं है। 1947 का वीडियो नहीं है लक्ष्मीकांत जी, खत्म किया है, 3 साल पुराना है। खत्म नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल ने से खत्म कर दिया, कन्फर्म नहीं कादिर किया है। राणा, नूर राणा पे कार्रवाई होगी, बाहर बीएसपी से बाहर किया जाएगा। सुदीन जी, आप बिल्कुल शांत रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज से जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार बनेगी ये जब चुनाव होंगे जिसमें कानून व्यवस्था, उत्तर पूछ रहा हूं, आप जवाब दक्षिण दे रहे हैं। ये दो रीटा बहुगुणा जोशी, सईदुज्जमा और मैं आपको ये भी कह दूं, दंगे क्या बरेली में नहीं हुए थे? जी के क्या बारे में दंगा मोदी नहीं हुआ था? कहने की जरूरत आप नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे किसी नेता की क्रेडिबिलिटी पर मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप दोनों से लोग उभे हुए हैं तो और भारतीय जनता पार्टी के तुम घर में जाने ही वाले हैं। आखिरी राजीव राय, महिलाएं सुरक्षित राजीव राय, राजीव राय, एक आखिरी सवाल आपसे। राजीव राय, सुरक्षित रहता है और आप की धारा बहती है। सरकार का परसेप्शन का बनाए रखने के लिए क्या, आखिर में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना, इस मामले की सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट के जांच कराएंगे, ऑब्लिक सीबीआई से जांच कराएंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, मानेंगे या नहीं? राजीव राय, देखिए, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन है। सरकार की जिम्मेदारी है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना, पीड़ितों के साथ न्याय करना। 3 उसके साल लिए हो जो गए, भी कदम उठाने होंगे सरकार परिपक्वता के साथ उठाएगी। बस मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि दोषियों को सजा मिलेगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सैकड़ों पीड़ितों के साथ बलात्कार की खबरें आई, हजारों लोग उसमें पूरी तरीके से घरों को छोड़कर जाना पड़ा। 3 साल बीत गए, एक सदस्य कमीशन की रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट जो कुछ भी नहीं कहती, ये रिपोर्ट जो छुपाती ज्यादा है बताती कम है। ये रिपोर्ट कितने साल हो गए, सहाय कमीशन की ये रिपोर्ट, सहाय कमीशन की ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को असहाय दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शुक्रिया 6 मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब जवाब है एसएमएस का और ट्विटर पोल का। हमारा आज का सवाल था कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस सहाय रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार के दागों को धो दिया है? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। केवल 29% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 71% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यानी सब मानते हैं मोटे तौर पर कि अखिलेश के दागों को नहीं धो पाई है ये कमीशन की रिपोर्ट। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा। 17% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 83% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी मोटे तौर पर ट्विटर का भी पाठक जो है, दर्शक जो इस बात को पैरवी करता है कि यह रिपोर्ट अखिलेश यादव की सरकार पे से दाग नहीं धो पाया है मुजफ्फरनगर दंगों का जो लगा था। तो आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना है।